अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने शनिवार को इंडिया गठबंधन के लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, धौरहरा, बहराइच, लखीमपुर, मिश्रिख, हरदोई के कांग्रेस और सपा, आप पार्टी, शिवसेना, जन अधिकार पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य सहयोगी दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बैठक की और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की रणनीति समझाई। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने के लिए कहा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर में आज विशेष रूप से हमारे सीतापुर लोकसभा और साथ ही साथ हमारी 4 पीरी, धौरहरा, बहराइच, इन सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रमुख नेताओं को, यहाँ के हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों को, हमारे प्रभारियों की यहाँ पर ये गठबंधन के समन्वय की बैठक, जहाँ पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और हमारे अन्य घटक दल के भी प्रमुख नेताओं के यहाँ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के चुनाव में, जो कि 13 तारीख को इन लोकसभाओं में मतदान होने जा रहा है, हम एक संकल्प लेकर निकले हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभाओं में गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उनके बेहतर समन्वय से, बेहतर सहयोग से, जो भी उनकी पार्टियों की अलग अलग संगठन की ताकत है, एकजुट कर और एक आवाज में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को तो मुकाबला करें और उनके उम्मीदवारों की शिकस्त दें। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर बेहतर समन्वय स्थापित कर गठबंधन के सभी प्रत्याशी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और इस चौथे चरण में, जिस प्रकार से पिछले 3 चरणों में आपको रुझान दिखा, हमें विश्वास है कि परसों होने वाले चुनाव में भी सभी सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार भारी बहुमत से विजयी होंगे। जिस संकल्प को लेकर माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, खड़गे साहब, सोनिया जी और प्रियंका जी, देश के सभी शीर्ष नेता इस संकल्प को लेकर इस गठबंधन की जो निर्मित की गई है, उसका उद्देश्य मात्र है कि इस देश में पिछले 10 वर्षों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, जो कि हर मोर्चे पर असफल रही, देश की आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह टूट चुकी है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई आसमान छू रही है और आने वाले दिनों में इससे किसी प्रकार की मुक्ति मिले, इसकी कोई भी आशा और उम्मीद नहीं, क्योंकि देश में एक अंततः आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है। इस देश की अर्थव्यवस्था जहां एक ओर टूटी है, वहां सिर्फ चंद चुने हुए नजदीकी मित्रों और उद्योगपतियों के लिए इस देश की संपदा, इस देश के सरकारी संपदा, इस देश की हमारे जितने भी खनिज और अन्य संपदाएं हैं, वो एक तरफा बेची जा रही है। तो उसका नतीजा मात्र ये है कि सभी उद्योग निजी हाथों में जाते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी दलों में जिस प्रकार को दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके चलते हुए इस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से कमजोर हुआ है। इस देश के संविधान को जहाँ बदलने की बात की जा रही है, इस देश का दलित, इस देश का मुसलमान, इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का ओबीसी, पिछड़ी जाति जमाती के लोग, गरीब, हर व्यक्ति भयभीत है कि उनका आरक्षण और जो सुरक्षाएं उन्हें संविधान में प्रावधान की, वह सब बचने का है इस देश के हर देशवासी को। और इसीलिए इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश में पुनः एक बार लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए देश की जनता लोग गठबंधन की ओर भारी आशा और उम्मीद के साथ दिख रही है। राहुल जी के और अखिलेश जी के नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि आने वाली 2024 की लोकसभा में इस देश में गठबंधन की मजबूत सरकार दिल्ली में स्थापित होगी और माननीय मोदी जी 2024 4 जून 2024 इस देश के प्रधानमंत्री। ऐसा देखा जाए, सीतापुर में 3 बार मंत्री जी आ चुके, अमित शाह जी आ चुके, प्रधानमंत्री जी भी आ चुके, कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई। देखिए, कांग्रेस के सब बड़े चेहरे आप जान रहे हैं कि सभी कल खुद
माननीय राहुल गांधी जी और अखिलेश जी हर एक लोकसभा में अन्य नेता दल जरूर यहाँ पर है। अब आज तो मैं खुद ही आया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है जा रहे हैं। क्योंकि समय सीमा कम पड़ी है, इसलिए सभी लोकसभा की कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? अधिकांश बहुमत गठबंधन इस देश में 325 से ऊपर सीटें। नरेंद्र मोदी एक बयान दे रहे हैं अंदानी उड़ाने को। माननीय राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बहुत विनम्रता के साथ इस देश के लाखों जनता ने मोदी जी से कहा है कि कृपा करके माननीय अडानी और अंबानी जी के इस जो भ्रष्टाचार का आरोप उन्हें लगाया है उसकी तुरंत ईडी और सीबीआई जांच करें और देश के सामने क्या सच्चाई है। लोकसभा सीतापुर से प्रत्याशी राकेश राठौर, धौरहरा से आनंद भदौरिया, लखीमपुर से उत्कर्ष वर्मा, मिश्रिक लोकसभा से संगीता राजवंशी, हरदोई से उषा वर्मा, बहराइच से लोकसभा प्रत्याशी रमेश गौतम के समर्थन में अपील की। समन्वय बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि मैं जननेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संदेश को लेकर आया हूं। समन्वय बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा, कोषाध्यक्ष शिव पांडे, प्रदेश प्रवक्ता बुंदेलखंड मीडिया चुनाव प्रभारी अंशु अवस्थी, मीडिया प्रभारी प्रवक्ता सचिन रावत, सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव, आप पार्टी जिलाध्यक्ष आनंद जायसवाल, जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पुष्पा रावत, मंजरी राही सहित तमाम लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।